जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी। मैं पहले पूरा घर साफ कर लेती हूँ, खाना बना लेती हूँ, आपको खाना भी देती हूँ और दवा भी, ठीक है? अल्लाह तुझे खुश रखे, तेरी रिजवान से जान छुड़ा दे। भाई क्या हुआ है भाई? खामोश नहीं रहे, प्लीज मुझसे बात करें। क्या है, क्या मसला है? मैंने उजाला को भुलाकर नवाल को अपनी जिंदगी में शामिल किया। एक बात बताएं, अगर वो किसी और से प्यार करता था तो मेरी शादी उससे क्यों करवाई? मेरी जिंदगी क्यों खराब की आप लोगों ने? नवाल, क्या मुसीबत है, एक के बाद एक टेंशन। तुम्हें क्या लगता है कि ज़ुहैब से मिलता है? लगता नहीं है, मुझे पूरा यकीन है। खैर, आपके लिए तो ये बहुत ही आसान काम है। उजाला बहुत सीधी सादी डरपोक सी लड़की है। एक बार आपने उसे सख्ती से बात करके कह दिया कि ज़ुहैब से राब्ता ना रखे, तो वो समझ जाएगी। रिजवान, अरे वाह रे वाह रिजवान, शक्ल से तू हीरो लगता है वैसे। रिजवान, रिजवान। अरे भाई क्या मुसीबत है, क्या बदतमीजी है, देख नहीं रही सेल्फियां बना रहा हूं मैं। आपको तस्वीरों की पड़ी हुई है, घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, मैं नाश्ता कहाँ से बनाऊं? तो अब इसमें परेशान होने की क्या बात है? दीवार पार ही तेरी बहन का घर है, जाके 4 अंडे 2-4 डबल रोटियां लेकर आ जा, 2 दिन गुजारा हो जाएगा। अच्छा, और 2 दिन के बाद आपकी अम्मी की दवाइयां भी आने वाली हैं, दवाइयां भी किसी से मांगू मैं? बहुत जुबान चल रही है थी। ये बातें बनाने से बेहतर था अपनी बहन से जाके 2000 रुपए उधार लेकर आती, तो सारे मसले खत्म हो जाते। हाँ, इतनी देर में हम नाश्ता भी कर लेते, अम्मा की दवाइयां भी आ जाती। रिजवान, ये घर, इसके अखराजात मेरी बहन की जिम्मेदारी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है। और मैं थक गई हूँ रोज जा जा कर पैसे मांग मांग कर। मेरी जान, कौन सा मैं तेरे हाथ में कशकोल थमा कर पूरे मोहल्ले का चक्कर दिलवा रहा हूँ? हाँ, इतना शर्मा रही है तू? मोहल्लेदारी में चलता रहता है यार। एक तरफा कुछ भी नहीं होता। क्या मतलब है तेरा? मेरा मतलब सिर्फ ये है कि आप अपनी नौकरी के बारे में संजीदगी से सोचें रिजवान, ऐसी जिंदगियां नहीं कटती हैं। तू पहले भी ट्यूशन पढ़ाती थी ना? पैसा कमा कमा के अपने बहनोई का पेट भरती थी, उनकी मदद करती थी। या शौहर की मदद करने में तेरे को बुखार चढ़ रहा है? रिजवान, कुछ तो ला दे कि मैं नाश्ता तो बना सकूं। चली जाए यहाँ से, उससे पहले मेरा दिमाग शार्ट हो जाए। आउट, निकल। डिस्टर्ब कर दिया मुझे। अबे जा। अल्लाह, एक तो इस कंगली लड़की से भी फंस गया। क्या सोचा था
ये आएगी तो नोट आएगा, अयाशियां करेंगे। ये भी मेरी तरह निकली कंगली। खैर रिजवान, 8-10 सेल्फियां बनाते हैं, क्या पता मोहल्ले में कोई नई लड़कियां आई। उजाला, कहाँ हो तुम उजाला? कब से तेरा फोन बज रहा है, वाइब्रेशन पे क्यों रखा है तूने? मैंने नहीं रखा है, गलती से हो गया होगा। तुझसे बड़ी गलतियां हो रही हैं आजकल। हाँ देखिए कौन है, किसका फोन आ रहा है, बात कर बात कर। मुझे क्या पता रिजवान किसका फोन है, आप उठा ले, मुझे कोई मसला नहीं। मसला है मुझे। मेरी बीवी को अजनबी नंबर से बार बार कोई फोन कर रहा है इतनी दिलचस्पी से, प्रॉब्लम है मुझे। उठाओ फोन। फिर तो आपको शौक से फोन उठाना चाहिए ताकि आपको भी पता चले कि आपकी बीवी को कोई अजनबी क्यों इतनी दिलचस्पी से फोन कर रहा है। बड़ी बातें कर रही है, तेरे अच्छे भी बात करेंगे। हेलो उजाला बोल रही हो? जी, आप कौन बात कर रही हैं? मैं जुहेब की अम्मी। कब छोड़ोगी मेरे बेटे का पीछा? अब तो तुम्हारी शादी भी हो गई है, अपने घर में दिल लगाओ, छोड़ दो, खुदा के लिए छोड़ दो उसे। आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरा आपके बेटे से कोई लेना देना नहीं है। वो अभी तक नहीं भूला है तुम्हें, खुश नहीं है वो अपनी शादी से। ऐसा क्या जादू कर दिया है तुमने उस पर? कहीं का नहीं छोड़ा उसे, बख्श दो हमें बीबी। आप क्यों मुझ पर झूठे इल्जाम लगा रही हैं? पीछा तो आप लोग मेरा नहीं छोड़े। मैं अपने घर में सुकून से रह रही हूँ, मुतमईन हूँ। मेरा आपके बेटे से कोई वास्ता नहीं है। झूठ बोल रही हो तुम। मैंने अपने बेटे की बहुत अच्छी जगह शादी की है, बहुत ही खूबसूरत लड़की है, अमीर खानदान से, लेकिन वो उसकी तरफ आंख उठा के नहीं देख रहा, क्योंकि तुमने अपनी मोहब्बत की पट्टी जो उसकी आंखों पे बांध रखी है। तुमसे कहीं ज्यादा खूबसूरत है वो, और अच्छे खानदान से है। तुम जैसी तो जिस घर में झाड़ू देती फिरती है। नहीं देना। सुनो उजाला, शराफत से मेरे भाई की जिंदगी से निकल जाओ, वरना तुम्हारे घर आकर तुम्हारी सास और तुम्हारे शौहर को तुम्हारे सारे करतूत बता दूंगी। किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी तुम। आप ही बस करते हैं। उजाला ऐसी लड़की नहीं है, उसको इतनी बातें मत सुनाए प्लीज। तुम तो अपना मुंह बंद करो, कुछ पता ही नहीं बोलना शुरू हो जाती है। अम्मी कम से कम आप ही कुछ कहे ना, समझाएं। बस कर दे, आपको अल्लाह का वास्ता है, बस कर दे। मेरी पहले इतनी तस्लील हो चुकी है, प्लीज मेरा पीछा छोड़ दे, सुकून से रहने दे मुझे कोई लगाव नहीं है आपके बेटे से। मैं तो उसका नाम भी नहीं सुनना चाहती, मेरी तरफ से भाड़ में जाए वो। बहुत बुरा किया तुम दोनों ने, बहुत बुरा किया तुम दोनों ने। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम दोनों इतनी थर्ड क्लास हरकत कर सकती हो। क्या सोच रही होगी वो बेचारी? बेचारी नहीं है वो, उसी की वजह से आपका बेटा नवाल को मुंह नहीं लगा रहा। जब से नवाल को इन सब बातों का पता चला है, वो डिस्टर्ब होकर रह गई है। इसीलिए आप दोनों ने सोचा कि उसका घर भी डिस्टर्ब कर दिया जाए। ये सोचा है कि अगर उसके पास उसका शौहर होता, उसकी सास ये बातें सुन लेती, तो उस बेचारी का क्या हशर होता। अगर उसका घर बर्बाद हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? तुम्हारी भी 2 बेटियां हैं, और तुम उनसे जितना प्यार करती हो ना,
तो वो यतीम लड़की के माँ बाप भी उससे उतना ही प्यार कर सकते थे। आपको इतना संगदिल और बेरहम नहीं होना चाहिए। हाँ, पर इतने अच्छे खानदान की इतनी खूबसूरत लड़की हम जोहेब के लिए लेकर आए, उजाला की वजह से वो उसकी तरफ देखता भी नहीं है। आप क्यों नहीं समझ रहे? अमीर है, खूबसूरत है, इसके अलावा क्या है? और तुम उससे कितना खुश हो ये मैं जानता हूं। आते ही उसने तुम सबको दीवार के साथ लगा दिया। और ये जोहेब नवाल की तरफ मुतवज्जो नहीं हो रहा ना, तो इसमें उजाला का नहीं, नवाल का अपना कसूर है। तुम्हारी वजह से मजबूर होकर जोहेब इस शादी के लिए राजी हुआ। अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दी उसने। अगर उसको ये पता लगेगा कि तुमने उजाला की कितनी इंसल्ट की है, तो कितना हर्ट होगा वो। मैं तो सोच सोच कर पागल हो रहा हूं कि उस बेचारी पर क्या बीत रही होगी। ऐसी बात नहीं अम्मा, बस अब तू देख लेना, एक आधे दिन में मेरा कारनामा तेरे सामने होगा। जरा हाथ हौला रखो, ये ना होगा रोती धोती यहाँ आ जाए। तो तुझे परेशान होने की क्या जरूरत है? हमेशा की तरह समझा बुझा के उसे चलता करना। ए, अकल से काम ले, ये तरीका ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। ये ना हो कि पक्की पक्की मेरे सर पे आके बैठ जाए और लेने के देने पड़ जाए। क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा? सोच, अगर रिजवान ने उसे तलाक दे भी दी तो जोहेब थोड़ी ना उससे शादी करने वाला है। तुझे कैसे पता? एक तो तू बहुत भोली अम्मा, तेरी बेटी ने इतनी कच्ची गोलियां नहीं खेली। सुनो, ज्यादा चलतर बहू मत बनो, समझी? मैं नहीं चाहती कि जवान जहान लड़की पूरे मोहल्ले में बदनाम होकर अब तलाक का झूमर सजाए मेरे सर पे आके बैठ जाए। हद है। ओफो अम्मा, तू तो खामखा में इतना मसला बना रही है। तुझे किसने कहा कि उसे घर पे बिठा, दो चार बातें सुनाना और निकाल देना घर से? मजबूरी ही है, तेरी तो अकल खास चलने गई है बस। उसका इस घर के अलावा है ही कौन? और फिर ऊपर से बहन का घर है, कहाँ जाएगी वो? यहीं आएगी। दुनियादारी भी तो दिखानी पड़ती है ना। मैं उस बच्ची के सर पे हाथ नहीं रखूंगी तो लोग मुझ पे थू थू करेंगे। देख, एक बात अच्छी तरह सुन ले, उजाला को यहाँ तलाक लेके नहीं आना चाहिए। बाकी तो जो मर्जी कर वहां पे उसके साथ, मेरी बला से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चल ठीक है, फोन रखती हूँ अब मैं। खुदा हाफिज। मुझे तो शुरू से ही शक था तुझ पर। सच सच बता शाला, कहाँ मिलती थी तू उससे? बता, कहाँ मिलती थी तू उससे? नहीं बताएगी? मैं कह रहा हूं तुझे, मैं तेरी जान नहीं लूंगा उधर। तेरा फोन भी मेरे पास रहेगा और तू आज से कमरे में बंद रहेगी, समझी? अरे क्यों मार दूंगा तुझे मैं। छोड़ मुझे। किसी बच्ची को कब मत मार। अरे मत मार। अल्लाह इस पर कहर टूटे, अल्लाह पाक टूट जाए इसके हाथ। अरे बस उजर मेरे पास आ जा, भाग के मेरे पास आ जा।
कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। जहाँ वो आशना लगे वही वो हर सा लगे, जहाँ वो चैन सा लगे वही वो ज़िम्मे सा लगे। खूबसूरत नौजवान लड़की तुम्हारे हाथ में दे दी, वरना इस निकम्मे जाहिल को कौन देता लड़की? सारी जिंदगी कमाना मरता, मैं देखती इसकी कैसे होती शादी। मैं सोचा चलो मोहल्लेदारी है, यतीम बच्ची का ख्याल रखेंगे, लेकिन जुल्म देख लो, उस बच्ची पे पहाड़ तोड़ दिया जुल्मों के। तुम क्या समझती हो बच्ची मुझ पर भारी है? बिल्कुल नहीं, 2 वक्त की रोटी दे सकती हूँ मैं उसको, लेकिन मैंने सोचा मोहल्लेदारी खराब ना हो, रिश्तेदारी खराब ना हो, बच्चों का घर ना उजड़े। मैं तुम्हारा मुंह देखते हुए आज मैं भेज दूंगी, लेकिन तुम गारंटी दोगी उसके साथ कोई जुल्म नहीं होगा। अगर कोई जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, तो वो हशर करूंगी कि सारी जिंदगी ये लड़का याद रखेगा। रिजवान से शादी करने जा रही हो? हाँ। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? मना करो उसे। मना कर, वो भी आपके कहने? मेरा आपसे रिश्ता ही क्या है? देखो जाला, तुम जिस बात में आके गलत फैसला ले रही हो, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी के साथ खेलने नहीं दूंगा। कि मेरी जिंदगी है, मैं जिससे चाहे शादी करूं। आप पोते कौन है मुझसे सवाल जवाब करने वाले? जिंदगी नहीं कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। नेवर। अब मैं उस घर में दोबारा नहीं जाऊंगी। जानती हैं आप, आपका सो कॉल्ड दामाद एक मिडिल क्लास लड़की के इश्क में पागल है। तुम्हें ऑब्जेक्शन किस बात पे? सोहेब के अफेयर पे या उस लड़की के मिडिल क्लास होने पर? मॉम प्लीज नॉन सीरियस बात मत करें। चलो सीरियस बात कर लेते हैं। सोहेब के कितने अफेयर्स हैं और किस किस क्लास की लड़की के साथ हैं। तुम्हें इन सब बातों को अहमियत नहीं देनी चाहिए। तुम्हारे लिए सिर्फ ये बात अहम हो कि तुम जोएब की बीवी हो। आप कहना क्या चाह रही हैं? आप मुझसे कह रही हैं कि मेरे शौहर का किसी के साथ भी अफेयर हो, मुझे इस बात को इम्पोर्टेंस ही नहीं देनी चाहिए? तुम्हारे भी तो कितने अफेयर्स थे, और तुमने अपने शौहर को कौन सी अहमियत दी है? मेरी बात अलग है। मैं वेस्ट में रहती थी और जुहेब तो यहीं पे रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कहाँ रहता है और क्या करता है। जोएब भी बहुत साल बाहर आए, वहीं पढ़ा है। जोएब ने अगर शादी के लिए तुम्हारा इंतखाब किया है तो इसका मतलब है कि उसने तुम्हें अपने कैलिबर के बराबर समझा है। पर वो मेरे कैलिबर का नहीं है। कभी अपने बारे में सोचा? 6 रातें तुम यहाँ गुजार चुकी हो। इस दौरान तुमने 3 पार्टीज अरेंज की, अपने दोस्तों को बुलाया, और उस दिन तो जोएब को बहुत बुरा लगा था जब तुम टोनी से इतना फ्री हो रही थी। टोनी मेरा दोस्त है और जोएब तुम्हारा शौहर है। मेरे ख्याल में अब तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। अब अगर जोएब तुम्हें फोन करे और तुम्हें मनाए तो तुम उसके साथ घर चली जाना। यही हम सबके लिए बेहतर रहेगा। उस घर में जाती है मेरी जिंदगी। जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। हो जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा
जिंदगी। हेलो। हेलो भाई, भाई एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? आप कहाँ हैं अभी? मैं बाहर हूँ, तुम मुझे बताओ क्या हुआ। भाई अम्मी ने उजाला को फोन किया था। क्या? लेकिन क्यों कॉल किया अम्मी ने उजाला को? मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत डांटा है उसे, बहुत सुनाई है। वो बेचारी इतना रो रही थी। और आपको पता है ये अम्मी ने किसके कहने पे किया है? किसके कहने पे? किरण भाभी के कहने पे। उन्होंने उकसाया है अम्मी को ये सब करने के लिए। अच्छा ठीक है, तुम फोन बंद करो, मैं घर आके बात करता हूँ। ठीक है, आप आ जाए। किरण भाभी आपको तो मैं देख लूंगा, घर आने दे मुझे। उजाला, उजाला, उजाला मेरी बच्ची। रिजवान, उजाला, आए, आए मेरे अल्लाह, आए अल्लाह। अल्लाह मैं क्या करूं मैं? रिजवान प्लीज दरवाजा खोल दो। रिजवान अम्मी को मेरी जरूरत है, प्लीज खोल दो दरवाजा। रिजवान, तू रिजवान के साथ खुश नहीं रह सकती। तुझे जैसे मौका मिले तू यहाँ से चली जा। बहुत मुश्किल फैसला है अम्मी। पहले बहुत बदनाम हो चुकी हूँ। मैं इतना बड़ा बोझ लेकर नहीं जा सकती। मेरे पास तो मुंह छुपाने के लिए भी जगह नहीं है। आप बस मेरे लिए दुआ करें, और ये भी कि रिजवान सीधे रास्ते पर चल पड़े। अल्लाह तेरे लिए आसानियां पैदा करे। सुनो उजाला, शराफत से मेरे भाई की जिंदगी से निकल जाओ, वरना तुम्हारे घर आकर तुम्हारी सास और तुम्हारे शौहर को तुम्हारे सारे करतूत बता दूंगी। किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी तुम। बस कर दे, आपको अल्लाह का वास्ता है, बस कर दे। मेरी पहले इतनी तजलील हो चुकी है, प्लीज मेरा पीछा छोड़ दे, सुकून से रहने दे मुझे। मुझे कोई लगाव नहीं आपके बेटे से, मैं तो उसका नाम भी नहीं सुनना चाहती। मेरे घर से बाहर में जाए वो। तेरा फोन भी मेरे पास रहेगा, और तू आज से कमरे में बंद रहेगी, समझी? जिंदगी नहीं कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। हो जिंदगी नहीं कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया।
करूं मेरी बहन, मैं बहुत मजबूर हूं, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर भी नहीं सकती, और तो और बख्तियार भी मेरा साथ नहीं देंगे। मुझे किसी की साथ की जरूरत नहीं है आपकी। मैं अपनी जिंदगी गुजार लूंगी, बस आप मुझे इजाजत दे दें। क्या मतलब? क्या करोगी तुम? आपको कितनी बार समझाऊं कि मैं इस एहतराम और मोहब्बत से आ रहे रिश्ते में मजीद बनकर नहीं रहना चाहती। रिजवान जैसे घटिया और हराम कमाने वाले इंसान से अपनी जान छुड़ाना चाहती हूँ। मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। इसके लिए मैं आपसे कुछ नहीं मांग रही, ना पैसे ना किसी किस्म की मदद। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप मुझे इजाजत दे दें। नहीं उजाला, हरगिज नहीं। मैं मानती हूँ कि रिजवान के साथ तुम्हारा जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसने तुम्हें छत दी है। तुम दरबदर हो जाओगी अगर वहां से निकलोगी तो, और ऐसी लड़कियों को फिर माशरा भी अच्छी नजर से नहीं देखता। क्या कहना चाह रही हैं? मैं अपनी जिंदगी इसी तरह से गुजारती रहूं? फिर तो मेरे पास एक ही ऑप्शन कि मैं जहर खा लेती हूँ, सिर्फ उसी तरह से मैं अपनी जिंदगी से छुटकारा हासिल कर सकूंगी। शोलों का बाकी है उड़ता धुआं, लेके जाए मुझे जाने किस्मत का, रिश्तों के। क्यों फिक्र कर रही हो तुम? कोई दूर थोड़ी रहती हो तुम, साथ में तो रहती हो। और फिर ये तुम्हारा अपना घर है, तुम्हारी माँ का घर है, तुम्हारा मेका है। जब दिल चाहे आ जाना। कुछ भी रिजवान कहे, फौरन से पहले तुमने आना और हमें बताना। मैं उसकी ऐसी चमड़ी उतारूंगी कि सारी जिंदगी याद रखेगा वो। लेकिन बेटा, बेटियां अपने घर में ही अच्छी लगती हैं, माँ बाप के घर में नहीं। जो तुम सोच रही हो ना, ये तुम्हें कभी नहीं होने दो। एक माँ होने के नाते, अगर मेरी जगह तुम्हारी सगी माँ भी होती ना, तो वो भी यही करती। कभी दिल बुझा दिया हो जिंदगी, नहीं ये कोई जिंदगी, कभी दिल जला दिया, कभी दिल बुझा दिया। जहाँ वो आशना लगे, वही वो घर सा लगे, जहाँ वो चैन सा लगे, वही वो जख्म सा लगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़ुएब, क्या तुम इस वक्त मेरे घर आ सकते हो? मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। आंटी मैं थोड़ा मसरूफ हूँ, आपने क्या बात करनी है आप बताएं, फोन पे कर लेते हैं। क्या हुआ है तुम दोनों के दरमियान? नवाल क्यों रोड के आ गई है? इनकी बात तो आप नवाल से पूछे ना, मुझसे क्यों पूछ रही हैं आप? मैंने उससे तो पूछ लिया, अब तुमसे पूछ रही हूँ। ये उजाला कौन है? आंटी क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि टोनी कौन है, काशिफ कौन है? देखें, उजाला मेरा पास था और उसके लिए मैं किसी को जवाब दे नहीं हूँ। ये तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन नवाल इस वक्त बहुत डिस्टर्ब है। वो घर वापस आना चाहती है। तुम जानते हो कि वो लाडली है, अकलौती बेटी है। अपनी जिद पर अड़ी हुई है कि जब तक ज़ुएब मनाने नहीं आएगा मैं घर वापस नहीं जाऊंगी। आंटी आपकी लाडली है ना, तो आप लाड उठाएं उसके। मैं क्यों लाड उठाऊं उसके? वो अपनी मर्जी से यहाँ से नाराज हो गई है। अगर उसने आना हुआ तो अपनी मर्जी से आ जाए, मुझे कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन मैं उसको लेने के लिए वहां पे नहीं आऊंगा। ज़ुएब क्या हो गया? आंटी उसने बगैर किसी सबूत के मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया, मेरे घर वालों से बदतमीजी की, मुझे पता नहीं क्या क्या सुना दिया उसने, और आप चाह रही कि मैं उसको मनाने के लिए आऊं? इसमें तस्दीक करने वाली बात कौन सी थी? किरण ने खुद फोन करके नवाल को सब बातें बताई। अब नवाल तुमसे पूछती तो तुम तो कभी सच न बोलते ना। आंटी आप एक काम करें, आप नवाल से कहें कि किरण को फोन करके कहें कि वो नवाल को लेने के लिए आए, क्योंकि मैं नवाल को अब लेने के लिए नहीं आऊंगा। नवाल अब मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मॉम आपने किरण का नाम क्यों लिया? क्या हो गया तुम्हें? अगर मैं किरण का नाम न लेती तो मेरी बातें ऑथेंटिक कैसे होती?
घबरा रही हो क्या तुम? आई डोंट केयर, लेकिन अब किरण मोहतात हो जाएगी और वो आइंदा इन फ्यूचर मुझे कुछ भी नहीं बताएगी। हाँ नवाल, फॉर गॉड से कितनी दफा तुम्हें समझाया है कि तुम ज़ुहैब के माजी को मत दोहराया करो। उसके हाल को देखो, उसके दिल में जगह बनाने की कोशिश करो। देखा नहीं तुम्हें, उसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। को तो कुछ समझाना ही फजूल है। क्या करूं मैं इस लड़की का? भाभी, भाभी, भाभी बाहर है। भाभी कहें, भाभी को बाहर बुलाएं। क्या हुआ है ज़ुहैब? मैं कह रहा हूँ भाभी को बाहर बुलाएं। अरे बात क्या है आखिर, बताओ तो सही। आराम से ज़ुहैब, ये किसी को बुलाने का क्या तरीका है? भाभी है वो तुम्हारी। भाभी, हाँ भाभी बाहर है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा क्या? ये कौन सा अंदाज है मेरी बीवी को बुलाने का? इस घर की बड़ी बहू है वो, क्या सोचेंगे बुला से? चाहे लो तुम। भाई मुझे आपसे बात नहीं करनी है, आप प्लीज चुप रहे, मुझे इनसे बात करनी है। खड़ी हूं ना सामने, कहो क्या बात है। सुकून मिल गया आपको? सुकून मिल गया मेरी जिंदगी में जहर घोल के आपको? पहले आपने बदगुमानियां पैदा करके उजाला को मेरी जिंदगी से दूर किया, और अब आपने मेरी बीवी को उजाला और मेरे बारे में बता के चाहती क्या? भाभी आप मुझे बताएं, चाहती क्या? कैसे बातें कर रहे हो तुम? मैं ऐसा क्यों करूंगी भला? ये क्या कह रहे हैं? किसे झुटला रही हैं आप? मुझे बताएं किसको झुटला रही हैं आप? आपने जो मेरे और उजाला के साथ किया वो सब जानते हैं, लेकिन जो आपने मेरी बीवी को हम दोनों के बारे में बताया वो मैं सबको बताता हूँ। झूठा इल्जाम लगा रहे हो तुम मुझ पर। ये झूठ बोल रहा है ज़रबान। झूठा इल्जाम नहीं है, ये सच है। और उस इल्जाम से तो बहुत छोटी बात है जो आपने मेरे और उजाला के ऊपर लगाए थे। मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया था। तुम दोनों की करतूतें रंगे हाथों पकड़ी गई थी। क्यों चुप रहूं मैं? अपने भाई को नहीं समझाते आप? जो पकड़े जाने के बाद उल्टा मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। अभी अब आपने कोई मजीद घटिया इल्जाम लगाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं बता रहा हूं आपको। क्या करोगे तुम? मेरी तरबियत मुझे इजाजत नहीं देती, वरना मैं सबको बताता कि आप कितनी मक्कार और शैतान हैं। इधर आप मुझे, मेरी बीवी को तंग कर रही है, हमें आबाद नहीं होने दे रही है, और वहां पे उजाला के घर में भी आप बर्बादियां पैदा कर रही हैं, आग लगा रही हैं आप। मैं आपको बड़ा क्लियरली बता रहा हूं, अगर मजीद आपने कोई शैतानी हरकत की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं आपको जिंदा नहीं छोड़। ज़रबान, आप मैं बता रहा हूं आपको, ये औरत इस घर में मजीद नहीं नजर आनी चाहिए। इस घर में मैं रहूंगा, ये औरत रहेगी। मैं बस बस मुझे भी इस घर में रहने का कोई शौक नहीं है। मैं भी नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ। जब आप चले यहाँ से, मुझे नहीं रहना यहाँ पे, जहाँ रोज मेरी इतनी बेइज्जती होती है। खामोश हो जाओ सब, कोई कहीं नहीं जा रहा यहां से। ये सब क्या हो रहा है? नहीं बाबा, तो चले जाना चाहिए यहां से। मैं खुद तंग आ चुका हूं रोज रोज के ये तमाशे जो लगते हैं ना यहाँ पे। बस ये सब कुछ ना उस उजाला की वजह से हो रहा है। वो उसके दिल से निकल ही नहीं पा रही है। हाँ? उसी की वजह से ये सब कुछ कर रहा है। ये जो किस तरह बताओ आप लोगों को? कैसे यकीन दिलाओगे? सब कुछ उजाला की वजह से नहीं हो रहा। इन्होंने फोन किया था नवाल को, उसको सब कुछ बताया इन्होंने। मुझसे कसम ले लें, ये झूठ बोल रहा है। मैंने नवाल को कुछ नहीं बताया। ये झूठ बोल रही है। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये औरत मुझे इस घर में नजर नहीं आनी चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
सॉरी मामा, ये जो कुछ हुआ है ये सिर्फ आज आखिरी बार बर्दाश्त किया मैंने, बस। आइंदा इस घर में बाबा कुछ हुआ तो मैं भूल जाऊंगा कि मैं आपका बेटा और मैं अपनी तरबियत भूल जाऊंगा, समझे? सरबाब! क्या हो? सरबाब, होश के नाखून लो। समझे? मैं आप सब लोगों को वार्न कर, ये औरत मुझे इस घर में नजर नहीं आनी चाहिए। या इस घर में मैं रहूंगा कि ये औरत रहेगी? सब लोग कान खोल के सुन ले। ज़ोएब, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अरे देखो जाके। चुप। बहुत बात बच्ची किरण, आज तो तेरा भांडा फूट ही जाता। ज़रबाब, अभी भी उसका चक्कर चल रहा है ज़ोएब से? लो भाई, इस लड़की ने तो हमारी नाक कटवाने में किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ी। शादी के बाद भी सुकून नहीं है उसको। मैं नहीं मानती, ये झूठ बोल रहा है। और उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई उजाला के घर फोन करने की? उन लोगों की वजह से तो तुम जैसे शख्स के साथ मुझे अपनी बहन की शादी करवानी पड़ी, वरना तुम तो किसी भी काबिल नहीं हो मेरी बहन के। वाह 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 वाह, इसे कहते हैं कि जूतों समेत आंखों में घुसना। तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए मेरा, तुम लोगों की बदनामी की पोटली अपने घर ले आया हूं मैं, और साथ साथ मैंने आजादी भी दे रखी है। हर वक्त मोबाइल होता है उसके पास, अगर कोई और होता ना ताले में बंद करके चला जाता। मैं यहां सिर्फ ये बताने के लिए आया हूं, उसे आखिरी मौका दे रहा हूं। सुन लिया तुमने? आखिरी मौका। अब अगर मुझे कुछ और सुनने को मिला तो सारे मोहल्ले को जमा करके उसे तलाक दे दूंगा। कोई जरूरत नहीं है उसे आखिरी मौका देने की। अभी मोहल्ला जमा करो, अभी तलाक दो। हाँ भाई, बड़ी अकड़ है दोनों बहनों में, पता नहीं खुद को क्या समझती हैं। हाँ भाई, कैसे हैंडल करते हो इसे, मुझे भी बता। याद रखना, आखिरी मौका देके जा रहा हूं। हम उजाला से मिलने जाएंगे। रिजवान, अम्मी, अम्मी,
अम्मी, अम्मी आप ठीक है? रिजवान, अम्मी, 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 अम्मा, अम्मा क्या हुआ आपको? अम्मा आंखें खोलें, क्या हुआ आपको? रिजवान, रिजवान, अम्मा, रिजवान, रिजवान, पानी। अरे क्या हो गया उजाला, चिल्ला क्यों रही हो? अम्मा, अम्मा क्या हुआ अम्मा को? अम्मा, 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 क्या हो गया मेरी माँ को? तूने मार डाला मेरी माँ को। हलीमा, अंदर अपनी जबान पे काबू रखना, तुम्हारा गुस्सा बहुत तेज हो जाता है। हम उजाला का घर बनाने जा रहे हैं, बिगाड़ने नहीं। आप आए होंगे उजाला का घर बसाने, मैं अपनी बहन को आज लेके ही जाऊंगी। सह लेंगे हम तलाक की जिल्लत को भी। वैसे भी रिजवान उसको कौन सा खुश रख रहा है। तेरे आसरे छोड़कर गया था इस घर में और तूने मेरी माँ को मार डाला। हाँ मुझे नहीं पता, मैं तो सब पता है तेरे को, सब पता है तेरे को। तूने मेरी माँ को मारा है, मार डाला मेरी माँ को। नहीं 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 रिजवान, रिजवान मैंने कुछ नहीं किया। क्या हुआ? तेरी बहन ने मेरी माँ को मार डाला। मार डाला मेरी माँ को। मेरी मार का बदला तूने मेरी माँ को मार कर लिया। नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे, नहीं छोड़ूंगा। अभी पुलिस स्टेशन जाके तेरे खिलाफ मैं दरख्वास्त लिखवाऊंगा। मेरी माँ को मार डाला, ले जा इसको, ले जाओ, दफा हो जा मेरे घर से। उजाला, उजाला, उजाला। अरे अम्मा, तूने अपने बेटे को खिदमत का मौका ही नहीं दिया, चली गई पहले। चलो, तू आ गई। जी, आपकी तबीयत कैसी है? नहीं थी तो कैसी होगी मेरी तबीयत? कल से कुछ भी नहीं खा। आप आज नहीं आई? उसका हाँ ना और ना आना
सब बराबर ही है। ना उसने मुझे खाने को दी, ना कोई दवाई। आपने दवा भी नहीं ली? बेटा, मेरी औलाद बहुत खुदगर्ज है और ये बेटी, उसे तो मेरा जरा भी एहसास। उसने ना मुझे खाना पका के खिलाया और ना कोई दवाई दी। अल्लाह तुझे खुश रखे, तेरी रिजवान से जान छुड़ा दे। अम्मी, ये क्या कह रही हैं आप? हैरत हो रही है ना तुझे? मैं जानती हूँ तू सुधरने वाला नहीं है। तू जब तक यहाँ रहेगी ना, बर्बाद ही रहेगी। इसलिए बेटा, तुम मेरे बारे में मत सोच। तू यहाँ से चली जा, मेरा क्या, मेरी तो वैसे ही आखिरी सांसें चल गई। मैं आज हूँ, कल नहीं। ये कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही हैं आप? आपको कुछ नहीं होगा और मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, ठीक है? अम्मा तुम इतनी जल्दी चली गई, एक बार भी हमारा ख्याल नहीं किया। यतीम तो थे ही, मिस्कीन भी बना के चली गई। क्यों किया तुमने ऐसा? अगर वक्त में मेरी माँ को दवा और खाना दे देती तो ऐसा कभी नहीं होता। मेरा भाई हाथ जोड़ जोड़ के मिन्नतें करता रहा कि मेरी बूढ़ी माँ का ख्याल रखो, लेकिन तुमने कभी उसका ख्याल नहीं किया। तो भाई क्यों करती ख्याल? तुम उनकी बेटी थोड़ी थी, तुम तो बहू थी। तो तुम कर लेती ना अपनी माँ की खिदमत, तुम तो बहू नहीं थी ना। क्या गई हो? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, उनका ख्याल करूं अपने घर जाके या बूढ़ी माँ को देखूं? तो अपनी माँ को अपने घर ले जाती, ताकि तुम्हारी बहन सारा दिन हमेशा की तरह सुर्खी पाउडर लगाती रहती कमरे में बैठ के। सुर्खी पाउडर? ये तुम्हें सुर्खी पाउडर लग रहा है? सब देखिए आप सब, ये सुर्खी पाउडर लग रहा है। तुम्हारे भाई ने मारा है मेरी बहन को। झूठ बोल रही है ये, झूठ बोल रही है। तेरी बहन ने मारा मेरी माँ को। वो बुढ़िया, वो हर वक्त पलंग पे पड़ी रहती थी, उसे खाना तक नहीं पूछती थी। मैं नौकरी करूँ या उसे खाना दूं? बोल, झूठ बोल रही तेरी बहन। बकवास बंद करो अपनी। तू बकवास बंद कर। तुम्हारी माँ तो पहले ही बिस्तरे मार्ग पर थी, मेरी बहन ने उनकी खिदमत की है। तुम लोग कर लेते ना खिदमत अपनी माँ की। क्या हो गया? खाला को कैसे मर गई? इतना बड़ा नुकसान। इतनी जल्दी चली गई है। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। देख लिया अपना कारनामा। तुझे क्या लगता है मैंने मारा इसकी माँ को? जब तुम्हारी सास की कॉल आई थी, रिजवान घर पे था। अब तो पक्का इसे तलाक होगी ही होगी। बख्तियार भाई, वक्त से पहले चुप कर, चुप कर, चुप कर। इसकी वजह से हुआ है। सुनो, चुप करो, इतना मत रहो। सबको पता है मकर कर रही। सास के बनने पे कोई बहू इतना नहीं रोती। सकता तोड़ो अपना। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। चाहते क्या हो तुम? मिल गया सुकून, मोड़ दिया मेरी माँ को। वक्त पे उनको दवा और खाना दे देती तो आज मेरी बूढ़ी माँ जिंदा होती, लेकिन नहीं, तुम्हें तो ख्याल ही नहीं था। मार दिया, खुश हो जाएगी। नहीं माँ को, मैंने नहीं मारा, तुमने मारा और तुमने मारा अपनी माँ को। माँ को तुमने लड़ाई और तुमने बदतमीजों से मारा। मैंने नहीं मारा तुम्हारी माँ को। तड़प रही थी वो भूख से, प्यास से।
इसे मारा, मेरी माँ को सब कुछ बेच के खा गया। फिर भी सुकून नहीं मिला तो अपनी माँ तक को खा गया ये। इससे मरे अपनी माँ को। बस कर। क्या सब कुछ बेच दिया तुमने, सब कुछ बेच दिया तुमने। मेरी भी जान की आखिरी निशानी तक बेच दिया, फिर भी तुम्हें सुकून नहीं आया। और आप क्या कहती है, बहू को सास के मरने का दुख नहीं होता? लेकिन ये सगी औलादे थी अम्मा की, लेकिन आज तक एक गिलास पानी तक नहीं दिया, और इसमें आज तक एक रोटी तक नहीं बना के दिया मेरी माँ को। आप सुनती ना अगर अम्मा की बातें तो इन पर तरस लगाती, थूकती इन पर। आपने कभी सुना, कभी किसी ने सुना कि किसी माँ ने अपने बेटे को बोला हो कि उसके हाथ टूट जाए? लेकिन इसकी माँ ने इसको बददुआएं दी है, पता है क्यों? क्योंकि जानवरों की तरह मारता था मुझे। अरे झूठ बोली है, माँ मेरी मरी है, पागल तू हो गई है। कब मारा मेरे भाई? बोल रही है झूठ, ये मेरे मुंह में जख्मों के निशान नजर नहीं आ रहे। तुम जानती हो इसने मुझे बंद किया था, जानती हो ना? अगर ना बंद किया होता तो मैं बचा पाती ना अम्मा को, पानी दे सकती थी ना, दवा दे सकती थी ना, कुछ खाने को दे देती, बचा सकती थी ना मैं, लेकिन नहीं बचा सकी। सिर्फ इसकी वजह से हम पीछे नहीं गए, सिर्फ इसकी बचा सकती थी। सुबह तक तड़पती रही है वो, सुबह तक तड़पती रही है, उनको कोई पानी देने वाला नहीं, तो सिर्फ इसकी वजह से, सिर्फ इसकी वजह से। फिर भी मुझे अपनी हालत का कोई अफसोस नहीं, ये जो किया ना इसने, मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है। जो इंसान अपनी माँ का ख्याल नहीं कर सका, जिसने अपनी माँ को मारते, उसकी नजर में बीवी की क्या अहमियत है? लेकिन जानते मैं यहाँ क्यों रह रही थी? सिर्फ अम्मा की वजह से, सिर्फ अम्मा की वजह से यहाँ रह रही थी। लेकिन अब वो औरत ही नहीं है तो मेरा यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं। मैं देखती हूँ मुझे कौन रोकता है, देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। समझा अपनी बहन को, जान से मार दूंगा इसको। अपनी बकवास बंद कर ले। बस अब उसने सबके सामने बता दिया कि वो जिम्मेदार नहीं है तुम्हारी माँ के मरने की। तुम दोनों कातिल हो अपनी माँ के। तुम्हारा सब देख रहे हैं। चला जान, क्या वाकई घर छोड़ के जा रही हो, तलाक ले रही हो? तुम्हें कोई तकलीफ है? हाँ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। मतलब इतनी सी बात के लिए क्या? इतनी सी बात? तुम्हें ये सब कुछ इतनी सी बात लगता है? मुझे लगा था कि शायद रिजवान तुम्हें मारता इसलिए तलाक ले रही हो। वो बाहर तुमने सबके सामने क्या कहा? रक्षंदा ने और रिजवान ने मारा है उनकी माँ को। किरण, मैं ना तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती, इसलिए बेहतर ये है कि जाओ यहाँ से। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हारी वजह से मैं इस जहन्नुम में, इसीलिए बेहतर ये है कि मेरे मामलात में दखल अंदाजी मत करो। चुप करके जाओ यहाँ से। अच्छा, इतनी अकड़? तुम्हें क्या लगता है तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकती हो? मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। क्या होगी? पागल तो नहीं हो गई हो? इसमें मेरी किरण का क्या कसूर है?
इतनी हिम्मत, मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की तुमने? सही कह रहा था रिजवान, पहले तूने उसकी माँ को मारा, अब मेरी बच्ची को मारना चाहती है। इतना बुरा धक्का दिया नीचे गिर जाती तो नशा वशा तो नहीं करने लगी हो जनूनी कहेंगी? आप अपनी इस चहेती को समझा लें, इसने मेरे साथ जितना बुरा करना था ना कर लिया। आज के बाद अगर इसने मेरे साथ कुछ भी किया ना तो मैं वापस जवाब दूंगी इसको। किस बात पे उछल रही हो तुम इतना? और क्या सोच के तलाक लेना चाहती हो? करना क्या चाहती हो तुम? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे लिए हमारे घर के दरवाजे खुले रहेंगे? खबरदार अम्मा, अगर इस लड़की को दोबारा अपने घर में आने की इजाजत दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो घर मेरा भी है, मैं देखती हूँ मुझे उस घर में जाने से कौन रोक सकता है। मुझे उस घर में जाने से तुम्हारी माँ भी नहीं रोक सकती। रिजवान, सुन लो, रिजवान इधर आ, बात सुनो मेरी। हाँ बुलाए रिजवान को। इधर आ भाई, इधर आ, बात सुन। देख भाई, तूने अपनी माँ को मारा या इसने तेरी माँ को मारा, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अपनी बीवी को लगाम डाल और अपने घर में बिठा। मेरे घर में अगर ये गई तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हो गई बातें, अब चलो निकलो। बख्तियार, तू भी चल, बीवी का हाथ पकड़ और चल। और खबरदार, साली की हमायत में बीवी की तरफदारी की तूने तो। चल हलीमा, आओ, जल्दी आओ। मैं उजाला को अपने साथ लेके जाना चाहती हूँ। 2-3 दिन बाद इसे छोड़ जाऊंगी, अभी इसका गुस्सा ठंडा हो जाए। अच्छा, बहुत तमाशा लगा लिया। अब शराफत से निकलो। मैंने कहा निकलो। खबरदार, सोचना भी मत मेरे करीब आने का। अगर ऐसी कोशिश भी की ना तो तुम्हें यही गाड़ दूंगी मैं। ये झूठ बोल रही है, तेरी बहन ने मारा मेरी माँ को। वो बुढ़िया, वो हर वक्त पलंग पे पड़ी रहती थी, उसे खाना तक नहीं पूछती थी। सुजाला की इतनी हिम्मत, इतनी औकात उसकी कि मुझ पर हाथ उठाएगी, मुझे धक्का देगी। तूने रोक लिया, वरना उसका मुंह तोड़ देती मैं कह रही हूँ चुप करके बैठ जा, अकल से काम ले। वो सबके सामने तेरे कारनामे बताने वाली थी। सोच, अगर मुझे कुछ भी फूट देती तो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाती? और मुझे ये बता, उसकी सास के साथ तुम्हारा ऐसा क्या याराना था जो तू वहाँ पहुँच गई? क्या जरूरत थी तुझे वहाँ जाने की? मैं तुझे कह रही हूँ, सुजाला के दिमाग में कुछ खतरनाक प्लान चल रहा है। रिजवान से तलाक लेना चाहती है वो, और ऊपर से वो ज़ुहैर हर वक्त उसके नाम की माला जपता रहता है। अरे मेरी माँ इसलिए कहती हूँ सुकून से अपने घर में बैठ जा, बैठ जा। नहीं, तुझे तो सुकून ही नहीं है। सुन हलीमा, अगर तेरी बहन ने इस घर में कदम रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भाभी तू ही बता दे, तेरी बहन आखिर करना क्या चाहती है?
इस घर में तो अम्मा उसे आने नहीं देगी, और उस घर में तेरी बहन रहना नहीं चाहती। आखिर जाना कहाँ चाहती है वो? मुमानी मेरी बड़ी है, मेरी सास है, इसलिए मैं इनका एहतराम करती हूँ। लेकिन मैं तुम्हारी बात ना सुनूंगी और ना ही कोई जवाब दूंगी। तुम मेहमान हो, इसलिए मेहमान बन के रहो। हमारे घर के मामलात में तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अरे ये इसके भी पर निकल आए। अब पर निकल आए तो क्या हुआ, काटने मुझे आते हैं अच्छी तरह। पर काटा परकटी बना दूंगी एक लम्हे में। समझती क्या है ये? अस्तगफिरुल्लाह, भी मेरी इज्जत करती है, ना इज्जत करती है तो मेरे तो बाल ना चाहिए। बता दीजिए आज। अबे यार, सारा घर छान मारा है, कुछ भी नहीं। किसी अम्मा की पोतली मिली है, अल्लाह करे इसी में से कुछ निकल आए। ये मिला ना काम की चीज। यार ये भी खाली है, लगता है आपा कार्रवाई करके गई। हाँ, ये आई ना काम की चीज। रिजवान, ये क्या कर रहे हो तुम? तेरा क्या लेना देना इस कमरे से? तू अम्मा के कमरे में क्यों आई है? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी माँ को मरे हुए 2 दिन भी नहीं हुए और तुमने उनके कमरे में चोरी शुरू कर दी है। इसमें शर्म की क्या बात है? ये मेरी माँ का है सब कुछ, इसमें मेरा हक है। रिजवान, गलत बात है। ए, तेरे को लगता है तूने माँ की थोड़ी सी खिदमत कर ली, इन चीजों पे तेरा हक है? रिजवान, ये मत करो, गलत। छोड़ यहाँ से, निकल यहाँ से बाहर, निकल। रिजवान, ये गलत है, ये मत करो। कर, मालूम है तेरे को। रिजवान, 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 लॉक मत करना रिजवान। रिजवान, बाहर से ताला मत लगाओ रिजवान। रिजवान, मेरा दम घुटता है। रिजवान, भाई उजाला की साथ की डेथ का सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। जी, हुआ क्या था उन्हें? बीमार थी क्या? हाँ बीमार तो थी, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि खाना ना खाने की वजह से उनका इंतकाल हुआ। खाना खाना क्यों छोड़ दिया? अब देखें ना, रक्षंदा तो अपने घर वाली है और रिजवान भाई वो सारा दिन काम पर रहते थे। अब घर में तो सिर्फ उजाला ही थी ना, और उजाला ने बिल्कुल उनकी खिदमत नहीं की, बिल्कुल उनका ख्याल नहीं रखा। बस इसी वजह से अब मेरी भी तो भाभी है ना, वो भी ऐसा ही करती हैं। मॉम अगर कभी बीमार हो जाती थी तो उन्हें झांक कर पूछती तक नहीं थी। मुझे ही जाना पड़ता है उनका ख्याल रखने के लिए। सोएब, नवाल कब आ रही है? पता नहीं बाबा, जब आना होगा तो आ जाएगी। बेटा 1 हफ्ते से गई हुई है वो,
हमारे घर की बहू बेटियां इतने दिन घर से दूर नहीं रहती, उसे जाकर ले आओ। बहू तो आपकी है मियो, अगर आपका इतना दिन चाह रहा है तो आप बना के ले आए वापस उसे। ये क्या बात हुई? तुम जाओगे नहीं, वो खुद से आना नहीं चाहती, तो ये मामला ठीक कैसे होगा भाई? जुएब साहब, उजाला की शादी हो गई है, जो भी है वो अपने शौहर के साथ खुश। बीच में मत बोले। समझा ले अपनी बीवी को कि मामला ना बोला करे, वरना मैं भूल जाऊंगा ये मेरी भाभी है। ज़ुहैब, ये क्या तरीका है? ज़ुहैब, ज़ुहैब, मेरी बात सुनो, ये क्या तरीका है? ज़ुहैब, आई। तुम्हें क्या जरूरत थी उसके मामलात में दखलंदाजी करने की? मैंने दखल अंदाजी की है? ऐसा भी क्या बोल दिया मैंने? आखिर इंसान अपने घर में बात भी नहीं कर सकता कि कभी कहीं किसी को बुरा ना लग जाए, कभी कहीं कोई हर्ट ना हो जाए। जुहेब अपनी अकड़ में है, नवाल अपनी अकड़ में है, तो ये सब सही कैसे होगा? कैसे वापस आएगी वो घर? लेकिन नहीं, आपको तो साइड लेनी है सिर्फ अपने भाई की, कभी मेरे बारे में मत सोचिएगा। आपका भाई आपके सामने मुझे डिग्रेड करता है, मुझे जलील करता है, लेकिन आपके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता। देखें ज़रबाब, मैं साफ साफ बोल देती हूँ, अगर इसी तरह आप अपने सारे घर वालों के सामने मुझे डिग्रेड करते रहे ना, तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। सुना आपने? I'm sorry बाबा, लेकिन जुहेब ने अगर अब किरण से बदतमीजी की, उसी वक्त घर छोड़ के चला जाऊं। ये क्या कह रहे हो तुम? ठीक कह रहा हूं अम्मी जान, उसका दिमाग खराब हो चुका है। उजाला के जिक्र पे वो हवाओं से लड़ने को तैयार है। किरण ने ऐसा भी कुछ गलत नहीं करती है, सारी हदें पार कर रहा है, छोटे बड़े की तमीज खत्म हो गई है। तुम्हारा कहना बजा है दरबार, लेकिन उसके साथ भी तो ज्यादती हुई है। तो कर देते ना बाबा उजाला से शादी, क्यों नवाज से शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी हमने? एक बात कहने की इजाजत देंगे आप लोग मुझे? इस घर में जो कुछ हो रहा है ना गलत, वो आपकी ये साहबजादी की वजह से हो रहा है। जबरदस्ती नवाल से शादी करवा दी उसकी। उजाला आज इस घर में होती, वो खुश रहता, और ये बात आपको बिल्कुल पसंद ना आती है ना? तो मुझे भी आप तो रहने दीजिए। इस घर में जितना फसाद हो रहा है उसकी वजह आप। अम्मी एक सेकंड, आप तो खुद खुश है ना, मुतमईन है? आपके शौहर को पैसे जा रहे हैं यहां से, और हम दोनों भाइयों की जिंदगी बर्बाद कर दिया। एक ही भाई है यार मेरा, बदतमीजी करता है मुझसे, हाथ उठाता है मुझ पे, अच्छा लगता है मुझे। कब आ रहे हैं इनके शौहर इनको लेने? ये सिर्फ पैसे जाते रहेंगे इस घर से साहब को।
फायदा बेटा, तुम जरा गुड़िया को देखो, बड़ी देर से मुझे नजर नहीं आई, सो गई है क्या? देख सर बाप, जी बाप। बहन है वो तुम्हारी, डिस्टर्ब है, तुमने अपना सारा गुस्सा उस बेचारी पे निकाल दिया। बाबा प्लीज बेचारी तो मत कहें उसे। ज्यादती तो हुई है जोहेब के साथ। सॉरी सॉरी। जी बाबा। बाबा मामा आ गई, आप उनसे बात करेंगे? हेलो यावर, हेलो हेलो यावर। आपके बाबा मुझसे बात ही नहीं करना चाहते। लेकिन क्यों मामा? हम अपने घर चलते हैं ना, वहां तो बाबा आपसे बात करेंगे। आपने उनसे कहानी हमें लेने आ जाए। मामा मैंने कहा था, लेकिन उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। नौ साल तक हम सब्र के घूंट पी के बैठे थे बीबी, सोच रहे थे कि शायद तुम्हारे बाप को खुद ही ख्याल आ जाएगा, जायदाद में से तुम्हारा हिस्सा तुम्हें दे देंगे। लेकिन उन्होंने तो चुप्पी साध ली। इतना शरीफ समधियाना जो मिल गया था। पूरी की पूरी फैक्ट्री जरबाब को सौंप दी। वो और उसकी बीवी अय्याशियां कर रहे हैं और जोएब भी लाखों में खेल रहा है। बहन की कोई फिक्र नहीं। आप लोग क्या चाहते हैं, खुल के बताएं ना। आज ही जाकर अपने बाप से बात करो, मुझे कारोबार के लिए 1 करोड़ रुपया चाहिए। हम फ्लैट में कब जाएंगे मामा? तो बस ये सोच कि नवाल का पत्ता कैसे काटना है, बस। नहीं नहीं नहीं, नवाल बिल्कुल ठीक है। अगर नवाल का पत्ता कट गया ना तो दुहेब तो जानती है ना फौरन क्या करेगा। फौरन से जाकर उजाला से शादी कर ले। मैं इस नवाल को बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन उजाला को, उसे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा मैं कुछ सोचती हूँ। निकाल मेरी माँ के बड़े चोर निकम्मे। ये क्या कर रही है? तमीज नहीं है तुझे? कौन से कड़ों की बात कर रही है? माँ गई, सब गया। तू आज के बाद इस घर में नहीं आएगी, निकल यहाँ से। ऐसे कैसे निकल जाऊं? ऐसे कैसे आना जाना बंद हो जाएगा मेरा? इस घर पे मेरा भी उतना हक है जितना तेरा है। मेरे बाप का घर है ये। तेरा कौन सा हिस्सा आया? हाँ, तेरा बाप गया ऊपर, हिस्सा भी गया। वो हिस्सा विस्सा नहीं है। हमारा यहाँ इतना बड़ा घर है जो हमारे जाने के बाद खाली रहेगा। आप तो जानती हैं कि मुलाजिम हमारी मौजूदगी में घर का जितना ख्याल रखते हैं, हमारे जाने के बाद नहीं रखेंगे। तो मैं सोच रही थी कि अगर नवाल और जोहेब वहाँ शिफ्ट हो जाएं तो एक्चुअली नवाल को ज्यादा लोगों के बीच में रहना अच्छा नहीं लगता। वो हमेशा अकेली रही है। वहाँ लंदन में भी मेरे बेटे का फ्लैट अलग है, हम अलग अलग रहते हैं। इस तरह मेरे ख्याल में मोहब्बत भी ज्यादा बढ़ती है। जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी।